रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या प्रज्वलित होता है? सोच समझ के बोलना, जो भी बोलना। दिन अच्छे नहीं है। कौन से दिन आ रहे हैं? अच्छे दिन आ रहे हैं या सृष्टि में पहली बार विनाश की, भयंकर विनाश की शुरुआत होने जा रही है? ये जो भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलना, वो दोनों कान खुले रखना जो सुनोगे। क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप अकेला ही बना। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। 1 महीने में तुमको जो सेक लगने वाला है और 1 महीने में इसमें जो तुमको पाल ना मिलने वाली है, इसलिए किनारा कर लेना ज्यादा अच्छा है। क्या? किनारा कर लेना ज्यादा अच्छा है। सेक में जीना अच्छा नहीं होता। जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है तो अंडरलाइन करवाया था कुछ दिन पहले अव्यक्तवाणी में, छतर छाया का। डबल अंडरलाइन किया या सिंगल किया? डबल अंडरलाइन किया। क्या मतलब हुआ उसका? हाँ, सबके लिए नहीं। बाप ने छतर छाया दी हुई है। छतर छाया अनुभव करेंगे। 5000 दिन गिन लो। हाँ, पूरी ही छतर छाया। वो कहाँ तो इसी महीने में ऐसा सेक लगे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे, कनिष्ठ नहीं। श्रेष्ठ, ढोंगी नहीं, दिखावे वाले नहीं। उनको तो सेक लगेगा, रोक के दिखाए कोई सेक। सच्चे दिल पर सावराज जी। कैसा समय है? अच्छा समय है? कैसे? अच्छों के लिए अच्छा। और सब अच्छे ही हैं। बाबा के बच्चे सब अच्छे होते हैं, खराब होते हैं? अच्छे होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से, तीसरी बार बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है नहीं दो रहे? अगर नहीं सुनाई दे रहा तो अच्छे से समझ लो। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। क्या मनाया अभी आपने? भक्ति मार्ग की मनाई। कब मनाई? 1 मार्च को। या कल मनाई? कल मनाई। 1 तारीख को मनाई। 1 तारीख से 7 रोज विशेष भी तो रहे होंगे। वो अंडरग्राउंड थे, वो अभी तुम्हारे बस का नहीं है, समझ पाओ। उल्टे ही लटक जाओगे, चमगादड़ कहीं। चमगादड़ बनना तो पूछ लो ये 7 रोज का ये क्या था, क्या रहस्य है। क्योंकि शिव जयंती का अगर नई दुनिया आ रही है, तुम्हारे लिए आ रही है क्या? जो भी रहस्य हैं, शिव जयंती हुई तो 1 तारीख को हुई, 2 को नहीं 1 को हुई। 8 को तो भक्ति मार्ग वाले मरने वालों ने मनाई। मृत्यु ज्यादा होनी है ब्राह्मणों की दुनिया में या जीवन ज्यादा बनने वाला है? अकाल मृत्यु ज्यादा चलेगी ब्राह्मणों की दुनिया में। बहुत समाचार सुनोगे ये 4-6 साल में, भयंकर। ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत डिसर्विस होगी। दुनिया के लिए बहुत डिसर्विस का विषय है अकाल मृत्यु। भगवान के बच्चे और अकाल मृत्यु बहुत बड़ी डिसर्विस होती है। सिवाय ब्रह्मा बाबा के किसी को भी नसीब नहीं हुआ वतन, ध्यान रखना। किसी को भी नहीं, सबको जन्म लेना पड़ेगा। अकाल मृत्यु लंबे समय तक आपको शरीर नसीब नहीं होता। 1-2 साल पहले शायद आपने सुना होगा, बॉम्बे वाला एक भाई ने अकाल मृत्यु में शरीर छोड़ा था। वतन से संदेश क्या बोला था कि इसके हिसाब किताब थे, कड़े हिसाब किताब बन गए थे, इसलिए ये नौबत आई। संदेश आया था ये। और अभी कितना कड़ा समय हो गया। भगवान के लिए तो ये खेल है, तुम्हारे ही कर्मों के हिसाब किताब हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता। बाप के ऊपर तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। इसलिए हिसाब किताब बन रहे हैं, कट नहीं रहे। क्या?
रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई हिसाब किताब बन रहे हैं, बन रहे हैं, कट नहीं रहे है? ऐसे कुंड का क्या फायदा? यज्ञ किस लिए रचे जाते हैं? शांति के लिए। और ये यज्ञ किस लिए रचा? है? ऐसा यज्ञ कभी सुना? ऐसा कैसा भगवान, इसे ना ही आता अच्छा था। भगवान में यज्ञ रचा और सबकी आहुति दे डाली उस यज्ञ में। तो भगवान का यज्ञ किसको हजम होता है ऐसा यज्ञ? और फिर जिन्होंने लगातार अनुष्ठान शुरू कर दिए, और क्या शांति के लिए, तो बाबा ने क्या बोला उनको? तुम्हारे अनुष्ठान करने से, तुम्हारे यज्ञ तप करने से कोई शांति होने वाली नहीं है, उल्टे लटक जाओ, भटके रख लो। मुरली में बोला, तुम कितने भी यज्ञ कर लो लेकिन शांति हो नहीं सकती। क्या फायदा हुआ भगवान के आने का? भगवान किस लिए है? अशांति करने के लिए। हाँ, परमानेंट शांति। जो शांति में जाएगा उसको अशांति कभी हो नहीं सकती। कितनी भी दुनिया शांत हो जाए, कितने भी ब्राह्मण अशांत हो जाए, उस ब्राह्मण के पास कभी अशांति छू भी नहीं सकती। उसके वाइब्रेशन से तो दूसरी आत्माएं अशांत से शांत होने लगे, इतनी ताकत है। तो भगवान जिस शांति की स्थापना करे उसमें इतनी ताकत है। वो केवल संकल्प मात्र से ही, वाइब्रेशन से ही आत्माओं को शांत कर दे। भगवान का यज्ञ है। इसमें आहुति बहुत संभल के देनी चाहिए। कौन सी आहुति देते हो तुम? कौन सी आहुति देते हो तुम? जी? हाँ, अच्छा, कौन सी आहुति देते हो? हाँ, और कुछ? कोई आहुति नहीं देते? रोज आहुति देते हो? बैठे हैं कैसे ज्ञानी तू आत्मा? हाँ, माना वहां से शुरुआत करते हो, हैं? हाँ, ये जो तुम चार्ट बनाते हो, ये है तुम्हारी आहुति। जितना सच्चे दिल पर साहब राजी, ये आहुति तुम्हारी स्वीकार होती है, नहीं तो स्वीकार होती नहीं है। ध्यान रखना। चार्ट की ऐसा नहीं कि तुम 10 घंटे 12-14 घंटे कोई भगवान खुश हो रहा है, नहीं है। सुंदर मन से भगवान को याद किया, उसकी कोई लेंथ नहीं होती 8, 10, 12, 14 घंटे में तो बहुत बड़ी कोई तोप बन जाओगे। सच्चे दिल पर साहब राजी। कैसा भी तुम्हारा टूटा फूटा मन है, कैसा भी वो जानता है। सच्चे दिल से जब तुम भगवान का याद करने की मेहनत करते हो, उसमें माया के कितने भी इंटरफेयर हो उसकी चिंता नहीं, लेकिन जब तुम हिम्मत से बाबा को याद करते हो, वो आहुति डर रही है। वो आहुति तुम्हारी सेफ्टी करती है या आंच लगने देती है? सेफ्टी करती है। उस आहुति डालने तो आगे आगे होकर बैठना चाहिए, पीछे बैठना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण तो एक यज्ञ कुंड के पास नहीं बैठते, कोई सेक का एहसास ही नहीं होता उनका कि हमारी पूरी आहुति कहाँ स्वाहा हो जाए, इधर उधर ना गिर जाए। कोई भी जौ तिल इधर उधर ना गिर जाए, पूरा ही सफल हो जाए। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। साधारण नहीं है 14 वर्ष, 5000 दिन साधारण नहीं है। और साधारण रूप में अगर तुम लेते हो तो महामूर्ख हो, मूर्ख नहीं महामूर्ख। और यहाँ तो महा से महामूर्ख कहलाओ। इसे तो शक्ल ना दिखाओ तो ज्यादा अच्छा। अपने ऊपर रहम करो, यहाँ ना आके अपने ऊपर रहम करना चाहिए, अपने ऊपर रहम करना चाहिए। यज्ञ से कोई फर्क नहीं पड़ता, यज्ञ तो दिन प्रतिदिन कहाँ जाएगा। अरे यज्ञ में सबसे पहले कौन सी श्रेष्ठ आत्मा आने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। अरे रोक नहीं सकता। मतलब ये यज्ञ की कैसे वृद्धि होनी चाहिए, वो तुम अपने ऊपर रहम करो, दूर होके यज्ञ की वृद्धि बता रहे हैं तुमको। कौन सी श्रेष्ठ आत्मा जिसको रोक नहीं सकता कोई, है जी? बाबा श्रेष्ठ आत्मा है, भगवान श्रेष्ठ आत्मा, इनसे मिलो। भगवान को ये श्रेष्ठ आत्मा बता रहे हैं। बच्चे बुद्धि है तो बोलते भी ऐसे तोतले हैं।
हाँ हाँ, तू बोल ले, जवान साफ है। हाँ बोलो। है जी, गधा, गंगा, गंगा। हाँ, और कुछ जो रह गया हो कोई, थोड़ा सा युक्ति से बोल ले। ये बहुत सुंदर बोलती है, एकदम एक्यूरेट बोलती है, एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। चंद्रवंश का बीज पहले चाहिए। क्या चाहिए? चंद्रवंश का बीज पहले चाहिए। उसको कोई रोक के दिखाए। ऐसी आत्माएं चाहिए, लेकिन तुम, अच्छी बात है, बैठो, मना नहीं कर रहे हैं भाई, बैठो, अपने ऊपर रहम करो, लेकिन अपने ऊपर अकल्याण मत करो। इससे तो नान अच्छा है, तुम्हारे ही कल्याण के लिए कह रहे। यहाँ स्ट्रेंथ की कोई जरूरत ना कभी थी ना है। यहाँ तो भगाया जाता है, ना कि थमाया जाता है। एहसान नहीं कर रहे, यहाँ आके जाओ, एहसान करो अपने ऊपर, अपने ऊपर एहसान करो। नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे बस का है भी नहीं। है भी नहीं। इसलिए वो श्रेष्ठ आत्मा जो आने वाली वो आएगी, उसकी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है क्या? जबरदस्ती क्यों अपना नुकसान करना? हाँ, रोक नहीं सकता। उसके बाद श्रेष्ठ आत्मा को आना है। कौन सी है उसकी? ये कब तक? हाँ, रटा हुआ बोले, यही बोले, तेरे को तो कुछ बोल नहीं आता। हाँ, कब तक? हाँ, जनक के लिए बोला है, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, त्रेता के अंत में चले। इन आत्माओं को कोई रोक नहीं सकता, और इनकी वंशावली इनके साथ है। यज्ञ वृद्धि को पाना या कभी रुक सकता है? जहां प्योरिटी की पावर है, एकाग्रता की शक्ति हो, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। श्रेष्ठ आत्मा एक बहुत पावरफुल होती है, गलीच बहुत पावरफुल नहीं होते। इकट्ठे कर लो, वायुमंडल खराब करोगे। एक आत्मा बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, वो आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। गलीचता से तुम इतना भर लो, चारों तरफ बैठ के ऊपर नीचे बिठा लो, अपना वायुमंडल खराब कर लो। मासी का घर नहीं है कि हम समझ पाए, इतनी बुद्धि नहीं है। मंद बुद्धि थे, मंद बुद्धि हो, बने ही रहोगे। इसलिए क्या सौगात लेकर आए हो तुम? बचपन से ही, क्या बोलते हैं, दिव्या बुद्धि की सौगात। जैसी भी बुद्धि हो, तुम बचपन से ही, जन्म लेते से ही लेकर आए, उसको कोई छीन नहीं सकता तुम्हारी। क्या? कोई छीन नहीं सकता, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम अपने साथ लेकर आओ, पिछले जन्म से ही लेकर आए हो। कुछ नया नहीं है तुम्हारे पास। जो कुछ भी है, कचरा पट्टी जो भी है, तुम्हारे पिछले जन्म का ही है, ये छूट नहीं सकता। छोड़ो तो छूटे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, चौथी बार रिपीट कर रहे हैं इसको। डबल ट्रिपल जितनी बार अंडर कर सकते हो करो, अपना कल्याण करो। आपका कल्याण दो ही बातों से हो सकता है, एक तो डिटैच होके, दूसरा सच्चे दिल पर साहब राजी। मेरे को तो डिटैच होना ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतना सहज नहीं है कि साफ दिल हो सके, इतना आसान नहीं है। इतनी गंदगी जमी हुई है, हमको नहीं दिखती अपनी गंदगी। हमको तो एक विशेषता हमारी दिख सकती है, लेकिन गलीचपना हमको नहीं दिख सकता। इसलिए किनारा करना बेहतर है, तुम्हारे के लिए अच्छा है। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। विनाश कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, कोई रोक नहीं सकता। आंच बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। लेकिन डबल अंडरलाइन जो कराया उसको हमेशा याद रखें। क्या? हाँ, बाप छतर छाया लेके बैठा है। केवल तुम्हारे लिए छतर छाया। और क्या बोला था साथ में, और एडिशन क्या किया था? इतना ही था। किसी को याद नहीं, जिनको छतर छाया चाहिए उनको याद ही नहीं, जबकि डबल अंडरलाइन बोला था। प्रीत की रीत निभाते रहेंगे अंत तक। सोचो आप, जो तुम्हारी प्रीत है उसकी जिम्मेवारी है तुम्हारे लिए छतर छाया लेके बैठना। कोई तुम्हारे ऊपर आंच आ नहीं सकती। अगर कोई आंच है भी, हिसाब किताब है, तुमको ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं होने देगा। याद किया तुम्हें, इतनी सुंदर बनी रहेगी, दूसरों को हैरान हो, अरे आपने, उनको ऐसा लग ही नहीं रहा आपकी अवस्था से, तो इतना बड़ा हिसाब किताब आप चुप करके चुके हैं। ये सेफ्टी है तो हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब, कोई भगवान नहीं दे रहा।
जो हिसाब किताब हमारे ही होते हैं, लेकिन आपकी अवस्था बनी रहे, ये बहुत बड़ी उसकी कृपा होती है, ये उसकी बहुत बड़ी सेफ्टी होती है। इसलिए अंत तक प्रीत की रीत निभाने के लिए बांधा हुआ है। मनाइए शिव जयंती तुमने कितनी तारीख को? 1 तारीख को। मुरली के हिसाब से शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती कितनी देर के बाद? 1 सेकेंड। तुम्हारा तो 1 सेकेंड भी कितना बड़ा है, अव्यक्त वाणी बोला, रटा हुआ। वाणी में बोला ना, तुम्हारा तो 1 सेकेंड भी कितना बड़ा है। अब सोचो, वो 1 सेकेंड इतना सुंदर तुम मेहनत कर जाओ, वो 1 सेकेंड इतना सुंदर तुम मेहनत, ध्यान रखो मेहनत। हमारे टूटे फूटे मन हैं, सावत मन नहीं मिला हुआ बाबा को। कैसे है मन? बहुत सुंदर है। किसका एक आध का सुंदर मन है? हाथ उठाओ। कोई तो होगा, एक आध तो होगा सुंदर मन वाला। एक आध हाथ उठाओ। है कोई? एक आध तो होगा। सब ऐसे ही ऐसे कोई तो भगवान अपना बनाते हैं। सुंदर मन, साफ मन, जहाँ सुंदरता होती है। इतने कमजोर पड़ जाते हैं कलयुग के अंत में हम आत्माएं। मन तो हमारे पास रहता ही नहीं जो हम भगवान के अर्पण कर सके। इतना चंचल हो जाता है मन, इतना दूषित भी हो जाता है वो मन, इतना कमजोर पड़ जाता है वो मन। उसी मन को परिवर्तन करने के लिए भगवान आते हैं। वो टूटा फूटा मन भगवान तुम्हारे से लेते हैं। सबसे जास्ती इस यज्ञ में अगर वैल्यू है तो किसकी? मन की। तुम्हारे तन की कोई वैल्यू नहीं है। सड़ा हुआ तुम्हारा तन है, रोगों से ग्रस्त तन है, बाबा बोलते हैं। कोई वैल्यू नहीं है। धन से कभी भी श्रेष्ठ यज्ञ की स्थापना, नई सृष्टि की स्थापना कभी भी धन से ना हुई है, ना हो सकती है। दुनिया में कोई कमी नहीं है धन की, कहीं भी धन से स्थापना होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। किससे होती है? मन से। भगवान को मन चाहिए। कैसा भी तुम्हारा मन है, बस उसको भगवान में लगा दो, उससे वाइब्रेशन बनता है। मन का संगठित रूप में जब हम लोग भगवान को याद करते हैं, उससे वायुमंडल बनता है। इसलिए कहते हैं तुम अपने ही तन मन धन। तुम्हारा धन कौन सा है? प्योरिटी सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन कोई है नहीं। सबसे बड़ा धन प्योरिटी है। तुम अपने ही तन मन धन से क्या करते? अपने लिए, और किसी के लिए नहीं। क्या? तो अब मुरली का पॉइंट है ये, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए स्वर्ग की स्थापना करते हो। सबसे बड़ा सहयोग है, चाहे स्वयं के लिए चाहे यज्ञ के लिए। कौन सा? कौन सा? मन मनाभव रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, जिन्होंने आहुतियां डाली, विश्व कल्याण के लिए आहुतियां डाली, अकल्याण के लिए नहीं। रिजल्ट में भले ही अकल्याण सामने आता है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो कुछ भी होने जा रहा है उसमें अकल्याण नहीं है। उनको अकल्याण या अकल्याण दिखेगा, लेकिन अकल्याण नहीं है। ये अपने हिसाब किताब होगा। ऑपरेशन होगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, छोटा मोटा नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहा हूँ। लौकिक दुनिया से हमको कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम कहाँ देखते हैं? भगवान जिस दुनिया की स्थापना करने है, भगवान जिनको अपना मानता है, भगवान कहता है मेरा तो अपना ही संसार है। तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए इन सबको कहाँ भेज देता हूँ? मुक्ति में भेज देता हूँ। उनको कोई लेना देना ही भगवान को। लेना देना किनसे है? जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण से भगवान को लेना देना है। उनका अपना ही एक संसार है। उस संसार में अविनाशी बताया। अविनाशी क्या? अश्वमेघ कैसा? अविनाशी। अविनाशी का क्या मतलब? उस अश्व को जब मेघ लिया जाता है तो वो अविनाशी होता है। उस हवा को जब बांध दिया जाता है तो अविनाशी होती है। उस पारे को जब थाम दिया जाता है तो क्या होता है? अविनाशी। जब वो अविनाशी हो जाता है तो उसके रिजल्ट कल्पना करके देखो। अर्जुन का एक ही रोना है, एक ही रोना है और कोई रोना नहीं। क्या?
ये मन तो हवा है, इसको कैसे बांधें। और वो क्या कह रहे हैं, अविनाशी। ये मन को जब तुम कैसे कर लोगे, अविनाशी कर लोगे, अविनाशी, विनाश नहीं हो सकता, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। और उससे रिजल्ट क्या होगी, अविनाशी अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, यही है ना, या कुछ हो रहा है। अंतिम समय है, अंतिम समय। इसलिए अव्यक्त वाणी में इतना सुंदर तुमको सजाते हैं, इतना सुंदर सजाते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है बाहर तीसरे की तरफ देखने की, कोई गुंजाइश नहीं। अपना श्रृंगार करो, कितना भी श्रृंगार तुम्हारा बिगड़ा हुआ है भगवान जानता है, इसलिए तुमको श्रृंगार रहा है। समय साधारण नहीं है, और समय कोई के लिए रुकता नहीं है। जब अविनाशी बता दिया, अश्व जो है वो मन रूपी जो घोड़ा है, अश्व जो अविनाशी स्थिति में अब आ गया, अब तुम कल्पना करो, क्या मालूम स्थापना होगी नहीं होगी, 76 में बोला था, 2000 में बोला था, 18 में, मरो जाके। भगवान का यज्ञ तो संपूर्ण होगा, होगा। और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आहुति चाहिए और वो देंगे। विश्व के किसी भी कोने में बैठे उनको प्रेरणा हो रही है। तो बात ऐसा नहीं कि तुम्हारी क्लास में बैठे यहाँ बैठ के सुने, विश्व के किसी भी कोने हैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनको स्वतः ही प्रेरणा हो रही है कि अब समय साधारण नहीं है। जैसे उनको अंदर से ही प्रेरणा हो रही है कि बहुत याद करें, बहुत याद करें, भक्ति करें, अंदर से ही प्रेरणा होती है पर्सनली। ये उनके पिछले जन्मों की तपस्या है। जिनको पर्सनली प्रेरणाएं हो रही है, उनके पिछले जन्मों की तपस्या, उसका फल लेना है अभी उनको। 16,000 आत्माओं को उनको प्रेरणा हो रही है, समय अनुसार प्रेरणा हो रही है। साधारण समय नहीं है ये, 5,000 दिन, 14 वर्ष बहुत वैल्यूबल है। एक एक दिन बहुत वैल्यूबल है। अपनी घोट नशा चढ़े, ये चिंता की कोई बात भी नहीं है। चिंता ताकि कीजिए, है तो यही शब्द, तो यही है ना। लेकिन अब जब हम याद करते हैं, है ना, याद में क्या कहते हैं बाबा, याद से क्या होता है, कुछ नहीं होता। याद से कुछ नहीं होता। किसलिए करते हो याद, उफ, और मुरली के सिंपल शब्द हैं, साकार मुरली के, विक्रम विनाश। अच्छा, और याद से क्या होता है, स्थूल रूप में क्या बताया है, हाँ वो यही तो कुछ अलग बोल देगा, बस करो। तो ब्रह्मा बाबा की क्या हुई थी, आयु बढ़ गई थी। आयुष्मान का वरदान याद में समाया हुआ है, सबसे पहला अंडरलाइन करना चाहिए। तुम याद किसके एहसान नहीं कर रहे, आयुष्मान भव का वरदान लेते हो। जितनी तुम मेहनत करते हो अपने लिए, यज्ञ को ना चाहिए थी, ना चाहिए है, ना कभी चाहिए होगा। यज्ञ तो संपूर्ण था, संपूर्ण है, संपूर्ण ही रहेगा। हर डेट फिक्स है। आने वाला जो कुछ भी यज्ञ में नवीनता है, उनकी डेट फिक्स है, ईयर नहीं, तिथि तारीख भी फिक्स है। तो तुम क्या दे सकते हो यज्ञ को, आयु, आयुष्मान भव। तो सबसे पहले मन बुद्धि तुम्हारी कैसी हो जाए, कभी अनिश्चय बुद्धि बने ही ना। इससे बड़ा वरदान क्या होगा। जैसे भी तुम याद करते हो, याद की मेहनत में ये वरदान समाये हुए। तुम्हारी चाहे बेहद की आयु हो, चाहे तुम्हारी हद की आयु हो, क्या होती है, लंबी आयु का वरदान मिलता है। और जितनी हमारी आयु लंबी है, उतनी हम कमाई करते हैं। और भाग्यशाली वो आत्माएं होती हैं जिनको सात्विक वायुमंडल मिले। तुम्हारी खुशी बढ़ेगी कम होगी, है कम होगी, किसने बोला, बढ़ेगी। तुम्हारा वायुमंडल पावरफुल बनेगा। तुम्हारे नसीब में है क्या, जहाँ प्योरिटी होती है, जहाँ एकाग्रता होती है, वहाँ वायुमंडल दिन प्रतिदिन पावरफुल होता है, कमजोर कभी हो नहीं सकता। दिन प्रतिदिन वायुमंडल पावरफुल होता जाएगा और तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी।
ये है हमारा स्वर्ग। स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। इस स्वर्ग की शुरुआत, और 14 वर्ष में 16,000 आत्मा स्वर्ग की अनुभूति करें, बाकी शरीर छोड़कर स्वर्ग में आए खुशी खुशी से। ये भी एक वर्षा है। तुम्हारे अंदर जो बीज पड़ा है वो अविनाशी है। भगवान तो आत्मा को देखता है, शरीर से कोई लेना देना नहीं। कल छोड़ो आज छोड़ो, कोई लेना देना नहीं। लेकिन आत्मा में जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये अविनाशी है, ये तुम्हारे साथ जाते हैं। क्या रहा अभी? नया वर्ष, चैत्र मास, तुमको चेतना आ जाए कि ये जो नई दुनिया की शुरुआत होने जा रही है। एक एक दिन इतने सुंदर शूटिंग करनी है मेरे को, इतनी सुंदर। खुश रहना हो सकता है, बहुत आसान है। हाँ? खुश रहना एक एक दिन हो सकता है, बोलो तो कैसे हो सकता है, किस आधार से हो सकता है? याद की मेहनत, याद व्याद मत बोलो, याद की मेहनत भी तुमको खुशी देती है, ध्यान रखना। याद की मेहनत माना तपस्या। तपस्या में एक सुंदर नोंद करते हो अपने भविष्य की, याद नहीं, याद की मेहनत करते हो। मेहनत माना तपस्या, और तपस्या का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है या कनिष्ठ होता है? लौकिक दुनिया में जो तपस्या करते हैं ना, वो इतना नशा रहता है कि हम भगवान के अर्पण कर रहे हैं, इसका फल कैसा मिलने वाला है। और स्वयं ही भगवान इस धरा पे है, उसको तुम याद करते हो, कितने भाग्यशाली हो। इसे जितना निश्चय बुद्धि होकर स्वयं के प्रति, बाप के ऊपर निश्चय कोई बड़ी बात नहीं है, बहुतों को है। ड्रामा के ऊपर निश्चय कोई बड़ी बात नहीं है, ढेरों को है। लेकिन स्वयं के ऊपर निश्चय सबसे बड़ी बात है। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करना, यह है तुम्हारी खुशी का आधार। बाबा को भी खुशी होती है। बाबा को, मेरे को नहीं लगता तब बहुत खुशी होती है जब तुम्हारी याद बहुत अच्छी होती होगी। मेरे को, मेरी समझ जो ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है। जब तुमको ऐसा लगता होगा जब मेरा अमृत इतना बढ़िया हो रहा है, बाबा बहुत खुश हो रहा होगा, है ना? सबको ऐसे ही लगता होगा ज्यादातर, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों बताओ? जिस दिन आपकी याद बहुत अच्छी हो, अमृत वेला बहुत अच्छा हो, तो क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है? आज बाबा साथ है, बाबा बहुत खुश। और मेरे को ये लगता है जब बिल्कुल याद ढंग से आ ही नहीं रही, व्यर्थ का तूफान चल रहा है, अपनी तरह कोई नेगेटिविटी, जो हम सोचना भी नहीं चाहते वो संकल्प आ रहा है, हम सोचना भी नहीं चाहते वो संकल्प आ रहा है, लेकिन हम उसको हटा रहे हैं। नहीं चाहिए, सिवाय बाप का कुछ नहीं। व्यर्थ का तूफान है। मुरली सुन के हम कुछ कर रहे हैं, मुरली की व्यवस्था कर रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान को कितनी खुशी होती है। कल्पना करके देखो, जब तुम्हारी याद नहीं लग रही है, कितने एक से एक विघन, विघन सुंदर नहीं होते, किसने बोल दिया है? विघन, एक से एक विघन तुम्हारी यात्रा को रोकने के लिए। तुम आशावादी हो, क्या हो? बाप मेरे साथ है कि मेरे से ऐसा कोई हिसाब किताब बन ही नहीं रहा, तो मैं चिंता क्यों करूं? मेरे जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद अभी और जैसे समझ बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा हिसाब किताब बन ही नहीं रहा। और बाबा ने मुरली में क्या बोला है? मुरली के महावाक्य, मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई भी पाप कर्म नहीं बनता। साकार मुरली का पॉइंट। तो जब हम मेहनत करते हैं तो बाप को कितनी खुशी होती है। यह है बाप का रिगार्ड। आपकी मेहनत बाप का रिगार्ड है। तो जब बहुत अच्छी याद, ठीक है, तुम्हारे पिछले जन्मों के हिसाब से बहुत अच्छी आ गई याद, तुम्हारी सहज होगी बहुत, उस वक्त तो सभी खुश होते ही हैं, लगता है बाबा का बहुत सहयोग मिल रहा है। जब वहां सहयोग मिल रहा है कि जब तुमका व्यर्थ चल रहा है, तो तब सहयोग नहीं दे रहा, ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे अच्छे हिसाब किताब थे, तुम्हारी याद की तरह अच्छी हो गई, अचानक तुम्हारे पिछले के हिसाब किताब आए, बीच में अड़चन आनी शुरू हो गई। तुमको सदा ही निश्चय बुद्धि होना चाहिए, सदा ही निश्चय बुद्धि होना चाहिए। ये है सुंदर से सुंदर बीज डालना, नई दुनिया का बीज। कितने भी विघन हो, कितने भी हमारे हिसाब किताब हो, व्यर्थ के कितने भी तूफान क्यों ना हो,
तो बहुत अच्छा सीन लगता है वो। पार्वती कैसे गए, टस से मस नहीं हो रही, नहीं मेरे को तो वर्ण करना ही है। वो कहाँ भोलेनाथ भगवान का साक्षात स्वरूप। अरे नहीं, कुछ भी हो जाए। उसकी तपस्या में देखा है सीरियल में, कैसे बैठी, कैसे तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही है, ऐसे सब तरह की अड़चने उसके सामने आ रही, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। जब वो आंधी तूफान आएगी तो क्या मनसा लगेगी क्या? हाँ, उस वक्त आप कल्पना करोगे मेरे बहुत अच्छी मनसा लग रही, बिल्कुल नहीं। वो हमारे हिसाब किताब है, अति के हिसाब किताब है, लेकिन तो भी टस से मस नहीं। जो उसने संकल्प लिया है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, अव्यक्त वाणी में महामंत्र बता दिया, कितनी बड़ी बात है। हाँ? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा महामंत्र बताया है। ये महामंत्र तब तुम उपयोग करते हो जब ऐसा व्यर्थ का तूफान होता है, तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी उस वक्त। इसलिए नई दुनिया में जो आ रही है उसकी खुशी तुम्हारी ही मुट्ठी में है। तुम चाहो तो खुशी खुशी से जाओ, जन्म जन्मांतर की खुशी लो। तुम चाहो तो अनिश्चय बुद्धि बन के अपना, जितना अनिश्चय बुद्धि बनते हैं अपना ड्रामा अच्छा होता है। कैसा होता है? अपन स्वयं ही नूंद करते हैं, कोई दूसरा बिल्कुल नूंद नहीं करता। कोई माया का रूप बन गया तुम्हारे सामने, किसी तरह कोई परिस्थिति बन गई, अरे तुम्हारे हिसाब किताब है। तुम चाहो तो पॉजिटिव रह सकते हो, नहीं रह सकते। अव्यक्तवाणी क्या सिखाती है? पॉजिटिव रहना सिखाती है या किसी बात में नेगेटिविटी लाना सिखाती है? क्या सिखाती है? अव्यक्तवाणी ने कोई गुंजाइश नहीं दी है किसी को देखने की, किसी को उंगली उठाने की। हर परिस्थिति में तुमको अपने को ही देखना है, बैलेंस को बनाना है, अपनी शूटिंग सुंदर करनी है। इसलिए साधारण रूप से मत लो कि भट्टी तो चलती ही है। हम कहाँ कह रहे हैं कि भट्टी नहीं चलती, वो चलती ही रहेंगी। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं चलती रहेगी। लेकिन कोई कोई समय होता है बहुत वैल्यूबल होता है, उस समय को वैल्यू देना। मेहनत अपनी जगह है तुम्हारी, ध्यान रखना। जो तुम तपस्या करोगे, जो मेहनत करोगे, वैसी ही तुम्हारी अपनी जगह मेहनत होगी। तुम्हारे जो भी रहे हुए थोड़े हिसाब किताब हो वो आएंगे, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन निश्चय बुद्धि होके पुरुषार्थ करना, रो रो के पुरुषार्थ करना में बहुत अंतर है। जितना निश्चय बुद्धि होके पुरुषार्थ करते हो, कितना भी अपोजिशन हो माया का, तुम्हारी शूटिंग बहुत सुंदर होती है। निश्चय बुद्धि, भगवान के ऊपर निश्चय, भगवान मेरा साथ, कैसा भी तूफान आ रहे हैं रहने वाले नहीं है, आज नहीं तो कल ये क्या हो जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं रहना है, इतना निश्चय से भगवान को कितनी खुशी होगी। है भगवान का रिवाल्ट। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी मना समझदार, जिनको तीनों कालों की समझ मिल जाए। तो शूटिंग पीरियड भी तुमको बहुत सुंदर क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो 14 साल का शूटिंग पीरियड, 4 अवस्थाएं हैं इसकी। तो प्रधान, तो सामान्य, रस और तमो। शूटिंग पीरियड का बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठे। तुम चाहो तो इन चारों अवस्थाओं से अपनी मन मनाभव की स्थिति को, अगर तुम 8 घंटा मेहनत करते हो, अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं होता है, तो सोचो कौन सी शूटिंग हो रही है। सत्य की शूटिंग हो रही है, सुख की शूटिंग। अमृत वेला कम से कम 3 बजे और 8 घंटे की याद की मेहनत। समय का ज्ञान भी साथ में होना चाहिए। समय अभी साधारण नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मत भूला करो, दिन प्रतिदिन समय नीचे की तरफ जा रहा है। एक तरफ स्थापना ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ध्यान रखना। एक तरफ स्थापना अति में जानी है, दूसरी तरफ विनाश भी अति में जाना है। ये 14 वर्ष में जब स्थापना अति में जानी है, तो सोचो कितना सुंदर रूप है समय का, कितना सुंदर रूप है मन का। जो अमन ऐसे हो जाए कि कोई दुनिया की ताकत उसको हिला नहीं सकती। इसको कहेंगे स्व स्थिति में गया, मना स्वर्ग में गया। नेचुरल संस्कार बन जाए, नेचुरल, करना ना पड़े, नेचुरल। सत्युग में नेचुरल होगा या तुमको करना पड़ेगा? नेचुरल। तब कहेंगे स्व स्थिति में गया, मना स्वर्ग में गया। तो आप ये नेचुरल स्थिति 24 घंटे में सहज होगी तो निरंतर होगी, असहज है तो निरंतर नहीं होगी। तो सोचो समय कितना सुंदर, जिस समय को कोई ब्राह्मण जान ही ना पाए, देख ही ना पाए, दूर दूर तक कल्पना भी ना कर सके, और इतना सुंदर समय ब्राह्मणों की दुनिया में। तो वायुमंडल कितना सुंदर मिलने वाला है। जहां समय इतना सुंदर हो, तो वो ब्राह्मणों के बीच में वायुमंडल कितना सुंदर होगा।
नहीं तो महाकाल का रूप, एक तरफ स्थापना, दूसरा विनाश। चलेंगे ना, विनाश की भी अति होगी और स्थापना की भी संपूर्णता। 14 वर्ष में संपूर्ण क्या हो जाए, राजधानी स्थापना हो। 14 वर्ष में पूरा नर्क इस दुनिया को बनना है, पूरा नर्क। चाहे वो वर्ल्ड वार निमित्त बने, प्राकृतिक प्रकोप हो, जो भी कारण बने, ये 14 वर्ष में क्या से क्या होने जा रहा है, तो कहाँ भगवान का कार्य, यज्ञ संपूर्ण होने जा रहा है। कितने हम भाग्यशाली हैं जो अच्छी अच्छी आत्माएं निश्चय बुद्धि बनने जा रही हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं। इलाज कराना बात अलग है, बैठ के अंदर से उनकी हालत बिगड़ी हुई है, अच्छे अच्छे भाषण करना ये अलग बात है। लेकिन अंदर की जो अवस्था है वो तो स्वयं ही जानते हैं। यज्ञ चौथी अवस्थाओं से जा रहा है, चौथी अवस्था की अति में जाएगा। और एक तरफ एक सुंदर समय जो आ गया, आना नहीं है, आ चुका है, उसकी सुंदरता संपूर्णता की तरफ और विनाश भी संपूर्णता की तरफ। हमारे लिए समय कैसा है, सुंदर है या महाकाल है? महाकाल सुंदर नहीं, सुंदर से सुंदर। शाम का तो कोई रोल ही नहीं, क्या है? हाँ, शाम का तो कोई रोल ही नहीं है। कैसा समय, सुंदर, अति सुंदर। वायुमंडल कैसा मिलेगा दिन प्रतिदिन? तुम अपनी खुशी को छुपाओ तो छुपा सकोगे? कोई पूछेगा पागल हो गई क्या, जबरदस्ती मुस्कुरा रही है। अरे योग भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ मेरे को ही नहीं मालूम, इनसे मिलो। ये क्या बात है? इतना हल्कापन, ये हल्कापन बढ़ता जा रहा है। स्वतः ही व्यर्थ नहीं, इतना विशेष आ ही नहीं रहा, तो स्वतः ही एक छवि जो है निरंतर जैसे बनती जा रही है, बाप की छवि निरंतर। इसको क्या कहेंगे? लंबे समय की जो तुमने प्रैक्टिस किया, अब उसका क्या प्रैक्टिस का, तो लंबे समय का जो अभ्यास किया उसका तुमको रिटर्न फल मिलने जा रहा है। इसलिए समय अगर अच्छा है, केवल समय मात्र कोई व्यक्ति विशेष से नहीं होता। बाबा ने कहा राजधानी चाहिए, संगठन चाहिए। बिना संगठन में ना प्रत्यक्षता हुई थी, ना कोई मान्यता देगा। संगठन पालना लेने के लिए भगवान की पालना संगठन को मिलती है, व्यक्ति विशेष को नहीं। वो संगठन का अपना भाग्य होता है। हमारी मेहनत जरूर नंबरवार है, लेकिन जितना भी हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, सच्चे दिल पर राज्य। चैत्र मास क्या कहेंगे, नई दुनिया की प्रैक्टिकल शुरुआत, प्रैक्टिकल। तुम्हारी मन बुद्धि नहीं, शरीर भी कैसे चाहिए, व्याधि रहित, कोई व्याधि नहीं। सालों इनको मालूम ही नहीं डॉक्टर क्या होता है। तपस्वी आत्माएं हैं, लपलपाती नहीं है इनकी जीव। मालूम पड़े आगे चल के, सालों से इस दुनिया में जितने भी हैं इनको मालूम ही नहीं डॉक्टर क्या होता है। आ जाओ इनकी दुनिया में। कोई मासी का घर है क्या? ये बहुत बड़ी भविष्य की हकीकत है, लेकिन मासी का घर नहीं है। ये तपस्या है, साधना है। ये जीव को काट के फेंकना कोई मासी का घर नहीं है। इतना आसान नहीं है। जो तो आप लोगों को सहज लग रहा है, जो सहज हो भी रहा है, ये आप लोगों की तपस्या का फल है, लेकिन इतना सहज नहीं है। बीमारियों का आवाहन करना सहज है ब्राह्मणों की दुनिया में, लेकिन बीमारियों से दूर जाना सहज नहीं है। जिनको ये सहज लग रहा है, सहज अपने को उसमें ढालते जा रहे हैं, तो ये आपके पिछले जन्मों की तपस्या है, बाकी इतना सहज नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल कहेंगे कि अगर आत्मा आपकी इतनी सुंदर है तो शरीर भी कैसा चाहिए, व्याधि रहित। उसके बाद में कंचन काया, कोई व्याधि नहीं है तो क्या कहते हैं, कंचन काया। तो देवताएं प्रैक्टिकल होंगे या मरने के बाद? भगवान ने तो चैलेंज किया है, ये 100 वर्ष का संगम युग, इसमें पूरी भगवान स्थापना करते हैं और दुनिया को चैलेंज किया हुआ है। इतनी बड़ी बात है। तो प्रैक्टिकल देवताएं कैसे, अगर उनकी मन बुद्धि इतनी सुंदर है तो वैसे उनका शरीर भी कंचन काया, माना निरोगी कंचन काया। किसी भी तरह कोरोना का बाप भी आ जाए, क्या बाप आएगा नहीं आएगा?
करोड़ों को स्वाहा होना है, करोड़ों को। अभी तो लाखों हुए थे कोरोना में, करोड़ों गए लाखों गए? अरे 6-7 बार अंडरलाइन कर लो। जब कोरोना का बाप आए करोड़ों जाएंगे, करोड़ों। अभी भी मेरे को लगता है हर एक गांव में 1-2 लाशें तो उठी होंगी, जिन गांव को आप जानते होंगे। करोड़ों की आहुति पड़नी है। बहुत भयंकर रूप है जो देखना है, छोटा मोटा नहीं है। इसलिए हम जो स्थापना कर रहे हैं, जब स्थापना के कारण सहयोगी करते हैं होते हैं, भगवान हमारी सेफ्टी करता है। इसलिए हमको कोई चिंता की बात नहीं। अगर भगवान ने हमको चुना है, हमने भगवान को चुना, क्या गए थे तपस्या करने जंगल वंगल में? हाँ, घर बैठे मिला या गए थे तपस्या करने किसी जंगल में? भगवान ने हमको चुना, हमने भगवान को नहीं चुना। भगवान ने अपना बनाया, हमने उसके लिए कोई ऐसी विशेष जाके तपस्या नहीं की। ये जरूर कहेंगे तो हमारे पिछले जन्मों की तपस्या का फल हम ले रहे हैं, हम साधारण नहीं हैं। पिछले अनेक जन्मों की तपस्या का फल हम लेने जा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है तो विनाश वाला कल्याणकारी है, उसमें कोई अकल्याण दूर दूर तक होने। भगवान आए और अकल्याण हो जाए, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। भगवान का आना सबके लिए कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी, किसी एक ही आत्मा के लिए अकल्याणकारी हो नहीं सकता। वो बीच में ऑपरेशन, भले ही बड़ा से बड़ा ऑपरेशन वर्ल्ड वार का क्यों ना हो, वो निमित्त है ऑपरेशन, लेकिन अकल्याण कोई का हो नहीं सकता, क्योंकि सदा ही कल्याणकारी। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख। गुड़ी पड़वा भी 9 पे, क्या बात है। 9 का अंक संपूर्ण है या उसमें कोई गुंजाइश है? अपने आप में संपूर्ण है, उससे बड़ा कोई अंक नहीं होता, ध्यान रखना। कितना सुंदर चुनाव है? अंक भी इतना सुंदर है, तो शुरुआत कितनी सुंदर है। इसलिए बार बार मैंने बोला, अच्छा योग लगना, आपको लगता होगा भगवान खुश है, लेकिन मेरी जो अपनी खुद की परिभाषा, जो मैंने किया है, मैंने जब जब बहुत अच्छे से मेहनत की, मेरे को लगा कि भगवान बहुत खुश हो रहा है। जब मेरा बहुत अच्छा योग लगा तो मेरे को ऐसा नहीं कभी लगा कि भगवान बहुत खुश है। लेकिन जब मैंने मेहनत बहुत अच्छी की, जो मैं कर सकता था, चलो यथाशक्ति ही मैं कहता हूँ, लेकिन तब मेरे को जो मेरे को करना था मैंने किया। हमेशा मेरे को लगता था मेरा ये याद करना एक कर्म है, मैं जो ब्राह्मण बना हूं मेरा सबसे श्रेष्ठ कर्म है उसको याद करना। हमेशा मेरे को ऐसा अपने लिए लगता था। जब मैं भगवान का बना हूं, भगवान को पहचाना है, तो मेरे को एक सबसे जो श्रेष्ठ कर्म है वो है उसको याद करना। और उस कर्म में कितने भी विघ्न आए, कितने भी अपनी तरह की माया आए, हिसाब किताब आए, लेकिन मेरे को जो मैंने टारगेट लिया है उस टारगेट को पूरा करना है। जब वो टारगेट पूरा होता था, लगता था आज हमने कमाई की, हमको पूरा हक है, हम खाएंगे। नहीं, अब बिना कमाई का खा रहे जाओ, खाए जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट के लिए मेहनत। और वैसे तो तुम आप लोग जितने भी हैं 8 घंटे में लगभग है, वो 8 घंटे सफिशिएंट है, चिंता मत करो, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं दे रहे। आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लौकिक अलौकिक परिवार की सेफ्टी के लिए 8 घंटे कम नहीं होते। आप, तुम्हारी हिम्मत है, जितनी ज्यादा मेहनत करो बात अलग। 3 बजे से अमृत वेला और 8 घंटे की तुम्हारी मेहनत तुमको जो पसंद हो वो भगवान को पसंद है। बस किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, कोई ब्राह्मण से सर्टिफिकेट, किसी से जरूरत नहीं, तुमको पसंद होनी चाहिए। बस जब तुमको पसंद है वो भगवान को पसंद है, क्योंकि तुम अपनी तरह का विघ्न तुम जानते हो, दूसरा थोड़ी जानता है। तुम्हारे पास जो विघ्न है केवल तुम जानते हो। उस विघ्न से किनारा करने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो वो तुमको पसंद तो भगवान की पसंद। इसलिए एक अच्छी शुरुआत आज से 30 दिन खूब आनंद लेना है। त्रिशूल नहीं बनाना मस्तक पे। सबके चेहरे मुस्कुराते होने चाहिए, एक सुंदर शूटिंग मुस्कुराते हुए। हाँ, सुंदर से सुंदर शूटिंग मुस्कुराते हुए याद करना है। कहते हैं इसको, कहते हैं अपनी एक शूटिंग कर लेना, एक सुंदर बीज डाल लेना। इसलिए इतना ही संकल्प लें, ज्यादा नहीं, कि बाबा ये 30 दिन मेरे को मुस्कुराना है। क्या मुस्कुराना है मेरे को? हाँ, मैं बस ये है कि ज्यादा ये मेहनत करना है और बस मेरे को मुस्कुराना है। इतना वरदान दो मेरे को, मुस्कुराते मुस्कुराते जाना है, रोते रोते नहीं। वो कहते हैं रुद्रमाला के मन पे रोते रोते जाते हैं, बिल्कुल नहीं।
हम क्या, हमारे लिए मुरली में क्या बोला, तुम्हारी मृत्यु क्या करेगी, हाँ ये तुम्हारी बेहद की मृत्यु सेवा करती है। जब तुम देह भान से दूर होते हो, मुस्कुराते मुस्कुराते जाते। ठीक है, कल से नई शुरुआत करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ओम शांति। हो गया, टाइम भी हो गया। बोलो किसका कोई प्रश्न हो।